अरे यार क्यों क्यों तो निकाल लो ना, निकाल लो हैं? क्यों? टाइम से जाएगा। अरे कॉफी ना तो सकने गया इतनी दूर, मैं यहाँ वहाँ इससे मतलब पूछ ही लेता बुढ़े, जरूरत ही नहीं पड़ती है? 1 बजे आया। मैं इसका तुमने हिंदी कर ली है? हिंदी का कर ली है।
दिया सारे हो गए हाँ कितने चैप्टर हो गए पूरे हो गए तो फिर रिवीजन हो गया कंप्लीट है हाँ मैथ्स कौन हाँ जो भी तुम्हें भी दिक्कत है क्या? तो कौन सा चैप्टर तुम लोग का हो गया? सारे चैप्टर हो गए ना रिवीजन? 8th चैप्टर हो गया? टिक वाले मैं टिक वाले करूँगा आज ही करूँ। करो टिक वाले। चलो 8 चैप्टर के टिक वाले करो। ठीक तो है इसकी तुमने तो 8 चैप्टर के पूरे किए हैं ना? तुमने भी तो पूरे किए हैं। फिर टिक वाले क्या करना? अब 8 के बाद कौन सा चैप्टर? सब चैप्टर में कराया तो 9 चैप्टर कर लूँगा। कि शुरू से 1 से करवा दो, उनके कभी 10 मार्क्स के पेपर है ना। स्टार्टिंग में 10 मार्क्स शुरू से 1 से करना चालू करो। से करना स्टार्ट करो इनकी स्कूल में टिक करवाए हैं। ठीक है ना रिवीजन करवा दो टिक वाले बाद में करना, पूरा पूरा करो चैप्टर 1 से। और कायदे से रिवीजन हो तुम्हारा, तो तुम्हारा भी जहाँ डाउट लगे उसमें अंडर ब्रश जल्दी नहीं हो पा रहा। मदद होता है, मदद नहीं होता है। मदद करवाना तथा उनका पालन पोषण। यहाँ पे क्या है? क्यों यहाँ पे क्या है? पालन पोषण होगा। पोषण गलत करती है हर चीजें। देखो जरा कॉपी में क्या है? तुमने क्यों सही कर दिया? तुमने सही से, फिर तुमने सही से चेक करने के लिए सही से बोलते हैं ना कि कल से सही से चेक हो सारी चीजें। विंटर जल्दी जल्दी करो ना। वियर वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं हम लोग? विंटर में। स्वीट अलॉट पसीना कब आता है हमें ज्यादा? समर में। स्वीट मतलब पसीना, लॉट मतलब ज्यादा। टेक बाथ विथ वार्म वाटर। वार्म वाटर का मतलब क्या होता है? गर्म पानी से। गर्म पानी से हम कब बात करते हैं? विंटर में। प्ले विथ पेपर बोट्स। पेपर बोट्स कब चलाते हैं हम लोग? रेनी में। जल्दी करो सबकी स्पेलिंग पे। विंटर, समर और इनकी सबकी रेनी की स्पेलिंग। वो शीट लाइन थे। हैं? हैं? पेट का यूरेनस। यूरेनस हाँ दिखा जरा कॉपी दिखाओ। और आप कॉपी जल्दी से करो उसको, टाइम लगा रहे हो। यहाँ दिखाओ।
high, to jump 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 high. करो जल्दी से 5 मिनट में पूरा हो गया। क्वेश्चन आंसर करो उसके। ठीक है। Question answer. What is the price? What is PRIDE क्या है? हाँ, जहाँ पढ़ना नहीं है इसको पूछती नहीं है, बस बैठी रहती है कि पूछ लिया कर जल्दी। गलत नहीं पढ़ेगी, जहाँ पढ़ना नहीं है इसको पूछेगी। A group of lions is called a pride. Neptune. A group of lions is called pride. A group of lions is called pride. A group of lions is called pride. A group of lions is पूरा हो गया? pride. A group of lions is called तो pride. आप पूछ के नहीं करोगे, याद करोगे घर पे। पूछेगी मम्मी से कि तुम पूछ के करते हो कि देख के करते हो। नहीं आ रहा तो तुम्हें याद करना है घर पे, फिर लिखना है। हाँ, ये करो सारे सॉलिड फिगर। सबके फेसेस पता होने चाहिए, एजेस पता होनी चाहिए, कॉर्नर्स पता होने चाहिए और सबकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। अब कैसे बनता है, क्यों कैसे बनता है, कितनी फेसेस होती है इसमें? 6 फेसेस, 8 कॉर्नर और 12 एजेस। हाँ, सब कुछ करो पूरा कौन तक, जल्दी से, ये तो पिटोगे। Group of lions is called pride. Group of lions is called pride. A group of lions is called pride. A group of lions is called pride. A group of lions is called pride. When does a male lion live on the pride? A male lion lives at the age for 2 on 3 years. A male lion lives on the pride that the age for 2 and 3 years. A male lion lives on the pride at the age for 2 and 3 years. What animal does the lion warm water. And antelope and buffalo. Who does a lion?
hours a day sleeping, the rest for the day. Playing, eating, herding. A lion step up the 20 hours a day sleep and rest for the rest the day is the rest playing, eating and herding. Do we show too many lions in play with the यूरोप, paper boat मिडिल ईस्ट, Europe or Middle East, Europe and Middle East. Play with paper boat, Middle East. We don't play with short. Too many lions in the play with the paper boat. Play with the paper boat. Play with paper boat. A star. There is a paper boat. Have. No, I have. place for them to roll. Play with the paper boat. Play with the paper boat. Play with the paper boat. Pride. Pride. A group of lions is called pride. What does a male lion live on the pride? A male lion live on the pride. Live on the pride at the age 3 years. What animal does the lion? usually, Usually hunt, HUNT क्या होता है? Hunt. Usually hunt. हाँ, चेक करो उसको. The lioness used to hunt zebra, antelopes, and buffalo. How do the Corner, lions 8 corner. उसमें कितने corners होते हैं? हाँ, edges कितनी होती हैं? a lion Faces कितनी होती हैं? 20 hours 6. जल्दी से करो. sleep the rest for the day, playing, eating and herding. Herding. Do we show too many lions in the we don't show too many lions right? There is a no place for them to roar. What is the pride? A pride, a group of lions is called pride. When does a male lion leap the path that leap on the pride? A male lion leap the pride at the age 4 to 3 years. What animal look does the lion
We and buffaloes. How does a lion move for? It is a lion. 20 hours a day. Sleep the rest day of the play, eat and hunting cutting. Do be sure to kneel nine. There are 7 colors in a rainbow. There are 7 We colors not in a sure rainbow. too many There lions. are 7 colors in a rainbow. There are 7 colors in a rainbow. There is a There no are 7 colors in a rainbow. There are 7 colors in a rainbow. place for There them are roar. 7 colors in a Then to rainbow. roar. There are 7 colors in a rainbow. We There are 7 colors in a rainbow. What is the correct? A group of lions colors. What does the male lion live on the right? A male lion live on the right that age for 2 years. The lioness used hunt giraffe and antelope and buffalo. How does a lion most for the it is a lion Loud and just run. 24 20 hours a day. Sleep the rest for the day In the of day. Playing, eating, and sleep. We do so many lions laugh. We do so too many lions. There are 7 colors in a rainbow. There are 7 colors in a rainbow. We see cloud and the sun. Start. ब्यूडिंग ब्यूडिंग हो गया पूरा हो गया सारे क्वेश्चन आंसर करो उसी को करो ठीक है In the day, in the What is the आगे इंग्लिश में कब लिखेगी sky. कल लेकर आया हाँ कल लिख के आना ही है तुम्हें नहीं तो मार लगेगी तुम्हारी सुन रही है हाँ What is the right? A group of lions for right. We male lion live with the pride. A male lion live on the pride at the age for 2 ये करो सिलेंडर कितने गलत है याद करो गलतियों को What and do the lions use hunt the lioness use hunt zebra antelope fellow. How does a lion most furry it is? It is its day. A lion
cloud and the sun. To 20 hours a day sleep and the rest for the day. Hunting हाँ hunting, eating and hunting. Do we show मैथ निकालो जरा, कौन सा कर रहे थे? क्यों जल्दी नहीं कर पा रहे उसको? करो ना जल्दी जल्दी. short too many lines and there is a no सारे हो गए तुम्हारे place for them to roll loud and what upright no meaning a group of lion is called pride. What does a lion mean? Lion live on the pride. Lion live on the pride. To add the age to 2 and 3 years. What animal does the lion use hunt? The lion use hunt. Antelopes and buffalo. How do the lion most for day? Lion stand up to 20 hours a day sleeping. The rest for the day they eating and hunting. Do we show too many lines? No, we don't show too many hunts. And we yes, there Loud please for them to roar. Please for them to roar. A group of lions. The group of lion is called pride. We do the group of lion is called pride. We do the male lion live on the pride. आज को तुम्हारा याद करने वाला क्या है? At the हिंदी के कितने चैप्टर? age for 2 and 3. जस्टिफिकेशन मतलब सॉल्व करना होता है ना. एक थोड़ी ना करना है. हाँ 2 करके लाना. और ये मैथ्स का कौन सा कर रहे हो? 1.1 do 1.1 कितनी एक्सरसाइज है इसमें? use honey. हाँ तो पूरी करके लाना. The lion use 1.1 और 1.2 give लिखो. तुम्हारा भी antelope. हिंदी का ही है. हाँ हिंदी के 2 चैप्टर करके लाना. 1.1 कर रही हो ना? 1.1 और 1.2. हाँ तुम्हारा संस्कृत का 11 से लेके 15 तक कल याद हो जाए. और रिवीजन करने का टाइम ज्यादा नहीं देंगे इधर कोई किसी को भी. आधे घंटे थोड़ी ना मिलेगा रिवीजन का टाइम. 9 के आगे वाला 40 hours a day sleep. The rest for the day is crowd and hunting. To be sure too many
group of lines is called right. A group of lines is called right. A group of lines. चलो रख लो। वो याद करोगे, मम्मी तो पूछ के नहीं लिखोगे, नहीं तो मम्मी को पता चला मुझे तो फिर पिटाई लगाएंगे। ये इसमें कॉपियाँ रखी हैं इनकी। वहाँ से गड़बड़ नहीं होगी, उसमें गड़बड़ पड़ती है। ये मैथ का कुछ हो और क्या है, यही होगा। हाँ मालूम फटिंग जब तक पूरा नहीं बाकी सब होगा। कुछ याद है कि सब भूल गए? नहीं भैया, मैथ्स का तो याद है, हर सब भूल गए। तेरी तरफ भूलने की तो मैंने कितने क्वेश्चन थे वो कितने नंबर के बताए थे? ये शुरुआत के आपने एक मार्क्स का बताया था, 15 तक तो शायद है ना? नहीं, वो ऑब्जेक्टिव छोड़ो भैया, एक कटवाया था, बाकी सबके साढ़े तीन भैया एक कटवा दिया था आपने। पीछे साइड तेरे पास था तो मेरे पास भैया अंजलि के पेपर में वो है लिखा वाला तो पेपर है। मेरे पेपर में सिर्फ मैथ्स में लिखा है, सच्ची मैंने लिखा। मेरे पेपर में लिखा है, मगर मैं लाया नहीं हूँ। मैंने लिखा है भैया, सब में हाँ, तीन बिल्कुल लिखा है। सब में तीन हाँ मैं सब तीन में नहीं थे, एक दो में, सब में कर दिए थे, एक बाद में में चार अरे सब में 3 बाद में जब वो एमरी वाला साइड 4 का था। एमरी वाला 4 का था। एम्ब्रियो वाला 4 का था। इसका ट्रांसलेशन मैंने गलत की किया। नाम भी लिखा है ये ट्रांसलेशन सही तो है, ट्रांसलेशन सही तो है कहाँ है? देखा मैंने कौन सा उसका लिखना आधा भी है? निकाला उसमें सही होता। भैया, पर ऑस्मोसिस से तो खाना ऊपर जाता है ना, ट्रांसलेशन से तो पानी खींचता है अंदर। भैया 7 मार्क्स से 1 मार्क्स। भैया 7 मार्क्स से भी 1 मार्क्स। हमारे गलत है, हमारे गलत है, हाँ। क्या होगा? उसके हाथ में है ना पेपर, सारे जहाँ वाई लिखा है वो सब आंसर है। हमारे ये नहीं होता शायद। भैया सर, हमारे तो सलाइवरी हमारे तो नहीं साथ में मेरे को तो डी हो गया। मेरे को 7 है डी ऑप्शन आया है, टाइलिंग म्यूकस के लिए होता है। क्वेश्चन में से एक गलत है ना। इसका पूछा है पैनक्रियाटिक जूस डजंट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम्स। भैया डजंट तो कंटेन गलत है वो लास्ट या कंटेन डजंट कंटेन भैया, तो सब सलाइवरी हमारे थोड़ी ना कंटेन करते हैं पैनक्रियाटिक, वो तो मुंह में रहते हैं ना सलाइवरी हमारे। आंसर क्या है उसका? उसमें टाइलिंग लिखा है। मेरा तो सही होगा ना फिर तो भैया, मैंने तो वही लिखा है। नहीं, वो गलत है। ये 13 वाले का आप उस दिन आपको मैंने तो इसलिए लिखा था। था। सर मैथ्स ही करना है क्योंकि मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आया।
हिस्ट्री रीड कर भाई नेट रेट लिखा है मेरा गलत हाँ है। सही है जी ना भैया मेरा गलत है क्या ये वाला मैं नहीं डाली नहीं किया रोग भी नहीं किया क्यों इतना स्ट्रॉन्ग वो परफ्यूम कौन डाल के आया? भाई मैंने नहीं डाला भैया मैं तो लगाता रहा बाद में मैं ही कोई नहीं आती हमारे भैया मैं तो लगा कर यही है वो सब तुम डाल के आया क्या? कपड़े उतार रहा हूँ। भैया ये अंजलि का आपने चेक नहीं किया ये सही है सेरेबल ऐसा आपने टिक नहीं करा सही है। क्या हो गया? ये सेरेबल 19 वाला क्या हो गया इसमें? आपने चेक नहीं किया बताते हैं तेरी वजह से मेरे क्या बताते हैं। सही है एक मिनट में ये आंसर चेक करके बता दूं। देखो पहले का ऑस्मोसिस दिया है इसमें क्या है? रूट्स एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पहले उससे पहले और मत लिखा था मैंने पहले ऑस्मोसिस से छोड़ दिया ऐसी तो बनाया बुक है बुक है ना भैया नहीं मैंने पढ़ा था कि खाना वो ऊपर लेता है बुक वो ऑस्मोसिस और ये अंदर नहीं लेता। इसलिए क्या करना है ये तो 11.2 में जो फोर्थ वाला था वो मैम ने हटवा दिया वो बहुत ज्यादा था। हाँ तो वो हटवा दिया मैं तो मतलब स्कूल में भी नहीं कराया ये नहीं कौन सा पहला जिसमें जो हाइट ज्यादा थी ना दोनों वो हटवाए जो बनवा दिए तो वो हटवा दिए। नहीं बना तो सारे लिए थे सारे बने बट फोर्थ वाला जो था वो मेरा भी सही है गलत है। वो ज्यादा तो मैम ने बोला कि ये वो डिलीटेड है ठीक है ऐसे ही वो इस एक्सरसाइज में कमी नहीं ठीक है करना है स्टेप को निकाल के हाँ तुम्हारा क्या रिवीजन करना है ना? तुम्हारा हो गया ये वाला पूरा? अब क्या बचा है और कोई बचा है? 9 का क्या है? वो तो जो तुम्हारा बचा है कोई चैप्टर? अरे कोई चैप्टर बचा हो मैथ में तो अभी रिवीजन के पेपर में आने वाला है वो चालू स्टार्ट करो। मैंने आज को याद किया हिस्ट्री कर लो पहले तुम फिर उसके बाद करवाते हैं। अरे बातें नहीं करो मैथ का निकाल के रिवीजन करो साथ में जो पूछूंगा अभी तो वो बताना। कौन सा दिया था मैंने 10 12 13 सारे करने 14 थे भैया 13 14 है ना? तुम्हारे आ रहे हैं ना सारे? भैया 2-4 तो पूछना है एक भी नहीं आ रहे आ रहा है कौन सा आ रहा है? थोड़ा सा पूछना है भैया 13 14 15 मैंने आ रहे हैं ना? तूने कर लिया पूछते हैं। भैया 13 क्वेश्चन पूछना है हाँ तो पूछो ना मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ उसके लिए तो निकाल के अभी उसका रिवीजन करते जाओ पूछते जाओ। मैंने मैथ्स नहीं लिख के किया है क्योंकि हाथ में चोट लगी थी तो लिख के बन नहीं रहा था बिल्कुल। कौन सा हाथ में चोट लग गई मुझे तुम्हारे? राइट में लग गई थी हाथ के वाली हाँ, कितने दिन नहीं चलेगा यहाँ? मुझे नहीं अभी तो ठीक है तो मैं लिख ले रही हूँ बट उसका तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। ये इसका थर्ड वाला जैसा आपने बनवाया था वैसा नहीं कोई गलत तुमने कौन सी लाइन को वो कर दिया? नहीं ये नीचे साइड क्यों क्रॉस किया? वही मैंने कहीं करा था वैसे नीचे साइड क्यों क्रॉस किया ये बताओ ना मेरे को। आज यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिए वो यहाँ लिया होगा ना हाँ मैंने नीचे हाँ तो ऊपर लेना था ऊपर लेना ऊपर ही लेते हैं थोड़ी ना लेते हैं। ये सेकंड का आंसर क्या है हैं? सेकंड का आंसर मैं क्या है? बता सेकंड का आंसर सी एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। भैया इसका क्या है 7th ये 7th का ये वाला ये एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी तुमने कौन सा एंगल लिया? तुम लोगों ने उसमें स्पाइनल कॉर्ड घुसा दिया। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से आ जाएगी? भैया वही तो वो करती है क्या वही तो करती है? रिफ्लेक्स और उसमें तो वही काम आती ये है भैया रिफ्लेक्स में तो रिफ्लेक्स एक्शन ये जो होता है सारे ऑप्शन को दिया इसका भैया ये जो होता है मतलब आँखों का होता है वो तो रिफ्लेक्स एक्शन ब्राइट लाइट का पूछा है। ब्राइट लाइट कौन सी स्पाइनल कॉर्ड मूव करती है? मैंने नहीं कराया कौन सा एंगल? 75 क्यों हाथ पास से ट्रेवल करके आती है क्या लाइट? अपने हो जाता बस है 10 वाला सही है भाई लाइट आंखों में एक्शन होगा ना। जब आंखों में लाइट पड़ती है तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड का यूज है। ऊपर सारी रिफ्लेक्स और भाई साइंस मतलब उसने पूछा है क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज अगर तुम्हारी लाइट आंखों में रोशनी मारी जाएगी टॉर्च से तो मेरा कंपास ही खुल रहा था तो आंखों का ही ऑप्शन होगा ना। स्पाइनल कॉर्ड का कोई यूज नहीं है वहाँ पर। मैंने भी स्केल क्वेश्चन पढ़ा करो।
सारे जगह पे फाइनल कॉर्ड तो ये भी होता है। सर ये सही है, कोई सा भी एंगल ले सकते हैं ना उसमें, स्विफ्ट वाले में एंगल ही नहीं दिया। वाले में 90 डिग्री दिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है। इसमें क्या वाला तो सर आपने कैसे बनाया था? दूसरा रास्ता लगाना था वापस। इसमें 70 का 17 क्या करना है? फिर वाला निकालो ना, दिया क्वेश्चन निकालो ना। राइट एंगल दिया है, 75 कहाँ से उठाया था? मैंने बोला 75 नंबर दिया होगा इसलिए बना रही है। जब राइट एंगल दिया है तो 75 क्यों बनेगा? अच्छा वो समझ नहीं आया अभी सब कर रहे हैं, पहले ये डाउट वाले क्लियर कर लें। हाँ भैया सेकंड का क्या था? सेकंड का इसमें जो है वो तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी है। भैया इसमें गलत लिखा है। किसने? कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्होंने वो ऑप्शन से ही लिखा है ना, बी। अच्छा नहीं, ये तो गलत है। किसका है ये? हर्ष का भैया। काट दो। गलत क्या है? अलग और 6 मार्क्स कर दे। इस बार इसके 10 नंबर है ना, सबसे ज्यादा शिवम के। हाँ वीडियो देखा था तो इसके सारे क्वेश्चन सही है ना, सही भी लिखे उसने। टोटल कितना है? मार्क्स नहीं देते मेरे जाती है, क्या हो गया? 2 समझते हैं आप पढ़ लेते हैं मेरे वजह से तेरे की प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या करते हैं? ऑस्मोसिस ही दे रहा है। इसमें ऑप्शन है। हाँ ऑस्मोसिस ही है। और कौन सी सर? हाँ दूसरा बताओ और कौन सा है? भैया ये है माइनस वाला, 5th वाला। 5th वाला भैया। मेरे वो है 8 है। 1 2 3 4 5 7 हो जाएंगे तेरे। 6 7 8। अभी 8 हाँ 9 थे। तो ये हो जाएगा। मेरा से देखा ये फाइनल को तो छोड़ दो। आंसर तो मेरा भी सिर्फ गलत है। ये अभी मैंने 11th में इजी ट्रांसफर गैमेट्स ले दिया था। इसका क्या है? और इसका इतना समझ में भैया फिफ्थ वाले में क्या बता रहे हैं। एमएलएस नहीं इसमें एमएलएस के मैंने भी लिखा, मेरा भी मेरा भी गलत गलत है एमएलएस। मेरा भी गलत है। तेरा मैं तो हमारे गलत है। सबका गलत है। तो ये किसका सही है? 13 का जीन है क्या? 13 का जी है ना? हमारे सलाई है हमारे 13 का जी है। ये पॉलिटिक्स पढ़ने है। और इसका डी था ना 14 का, वो 4 टॉल हाँ, और 4 टॉल एंड 1 मीडियम। मीडियम। भाई मेरा भी गलत है। क्या होता है? मेरा भी गलत है। ये तो बहुत गलत है। एमाइल क्या है? हमारे एमाइलिसिस प्रेजेंट रहता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस में। तो ये क्या नहीं रहता? क्या नहीं रहता? कटाइलिन, भैया तो मेरा सही कर दो। टाइलिन, टाइलिन। भैया मेरा सही कर दो। टाइलिन तो आज तक इसका नाम ही नहीं भैया मेरा सही कर दो। तुमने ये क्वेश्चन नंबर गलत डाला था क्या? नहीं भैया 50 है। सही है भैया, 1 मार्क्स बढ़ा दो। नाम नहीं सुना। है? थर्ड का है, थर्ड का सही है तेरा? हाँ साइटोप्लाज्म। 8 मार्क्स हो गए। मैंने सही लिखा था, गलत लिख दिया। राजा की भी हार्ट हो गई है। क्या हुआ? हाँ और किसमें डाउट है? और कुछ नहीं यार, अब तो भरोसा ही नहीं। ये 9 वाले का वो स्टैम्प ट्यूबर था क्या? हाँ हाँ स्टैम्प ट्यूबर। मेरा सही है। कौन सा ट्यूमर है भाई? मेरा सही है। ट्यूबर स्टैम्प ट्यूबर। हाँ, वो ठीक है, ठीक है। ट्यूब। ये बार मैंने तो रूट पढ़ा था। हाँ बताओ और किसी में? 10 वाला क्या है? 10 वाला कार्पल। देखो एक बार बोलते जा रहा हूँ, शुरुआत से पहले वाले का है ऑस्मोसिस, दूसरे वाले का है एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तुम्हारे में वाटर लिखा था लेकिन तुमने ऑप्शन से लिखा इसलिए सही कर दिया हो। थर्ड वाला साइटोप्लाज्म, सही है। फोर्थ वाला है इसमें है माउथ, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। फिफ्थ वाला है टाइलिन,
6 वाला है सिनेप्सिस, 7th वाले में है ब्राइट लाइट आएगी, रिसेप्टर इन आई, सेंसरी न्यूरोफिल कॉर्ड, न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड है ना। ये न्यूरो एक अलग अलग है भाई नहीं लग रहा मोटर न्यूरॉन्स के बाद आईलेट क्लोज, ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन है ए। ये क्या मल्टीपल 8 वाले में है मल्टीपल फिजन, 9th वाले में है स्टेम ट्यूमर, 10th वाला है कार्पल्स, 11th वाला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, 12th वाला है 1:1, सही है भैया है ना, प्योर टॉल, और वो वाला था जो प्योर शॉर्ट। 13 वाला है जीन, डीएनए ट्रांसफर क्या लिखा है, जीन, तो किसने क्या लिखा है, क्रोमोसोम लिखा है, मैक्सिमम क्या लिखा है, ट्रेट क्या होता है भैया वो ट्रांसफर हेरिडिटी ट्रांसफर डीएनए में जीन होता है, हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, तो वो उसके जीन में ही सारी इंफॉर्मेशन जाती है। भैया सोच रहा था जीन लिखने का और फिर जीन क्रोमोसोम नहीं है, सारे ऑप्शन क्रोमोसोम होते ही कहाँ डीएनए में। पहले जीन लिखने वाला था फिर सोचा डेट 14 वाला मेंडल एक्सपेरिमेंट जो था, 4 टॉल एंड 1 मीडियम है 4 टॉल और 1 मीडियम हाइट। 15 वाला सबके पास ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, चेक कर लिया सबने अपना। हाँ भैया अब किसके कितने नंबर है, ये 8 है। अब ये बताओ मेरे को, मैंने कौन सा क्वेश्चन कटवाया था, इसको लिए ये हाउ 20 वाला कट करवाया था, है ना। मतलब वो शुगर वाला बता रहा, शुगर या शुगर फिर इनटू स्टार्ट करता है, स्टार्ट इनटू शुगर। शुगर टू स्टार्च होगा ना। मेरे में तो स्टार्ट इनटू शुगर लिखा है। भाई प्लीज ही माफ कर देखो 16 वाला वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, कुछ लोगों ने 2-2 लाइन में खत्म किया है आंसर। नहीं भैया 5-6 लाइन करी है। हाँ क्यों किया है 2 लाइन में, है कितने आंसर तुमने 2 लाइन में खत्म किए हैं? पीछे भी मैंने सबमिट टिक लगाया हुआ है, कितने हैं, किसका आंसर, उसमें मैंने गोला बनाया, क्या है ये पॉइंट था इसमें, नहीं भैया वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा वो स्पेलिंग मिस्टेक है, कितने पॉइंट्स थे इसमें, कौन सा है क्वेश्चन वो, व्हाट आर द पार्ट ऑफ ब्रेन वाला सेरिब्रम था ना, हाँ तो मैंने जो तुमने दूसरा वो क्या लिखा, दूसरा पॉइंट, और इसके बाद कौन सा है, स्लाइवर वाला रोल कौन था, किसका था, फूड बड़ा हार्ड होता है, उसमें चिपक के उसको सॉफ्ट कर देता है, नहीं भैया इतना किसने लिखा था ये, देखो जरा किस कॉम्प्लीमेंट लगाया है, मोनिका या राजा, किसके में था, मेरा तो आप देख लो, हार्ड तो नहीं लिखा है, तुम्हारे में क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स फूड लिखा है। हाँ कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, हैं? क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड, बताओ जरा भाई, हमें भी कॉम्प्लेक्स फूड आया है, कॉम्प्लेक्स फूड बताओ ना, लिखा कैसे है कॉम्प्लेक्स फूड है, हाँ आगे पढ़ो क्या लिखा है, ये कौन सा पेपर है, ये इनवॉलंटरी एक्शन मतलब नॉर्मल एक्शन है, हाँ वो रिफ्लेक्शन होता है। हाँ स्मूथ करेगा, मिक्स होते ही वो उसको गला देगा, है ना, हाँ फिर आगे बढ़ो जल्दी, अंजलि कॉपी लेके पढ़ो जरा इसकी, ये पुरानी है। भैया कोई टेस्ट करोगे, हाँ आपका हाँ, अभी टेस्ट टेस्ट अभी कल ही तो है टेस्ट, कल या परसों नेक्स्ट कौन सा भैया, 10, 12, 13, 14, 15 कल कर लेंगे, हो जाएगा तुम्हारा, परसों लेंगे, परसों लेंगे, हाँ बताओ ना, When we eat complex food, it is complex in nature, saliva. कॉम्प्लेक्स इन नेचर, फूड भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, हैं? हाँ आगे, Saliva are mixed in food and make soft and smooth.
So food are easily for digestion. हाँ मैंने बोला है बैठे नहीं रहना है, तो वो करो रिवीजन। मैंने स्टार्ट पूछ इनटू रहा हूँ। सिंबल लिखा है। हाँ, ठीक है, मैं कौन सा चैप्टर तो वो गलत लिखा है। 10th हो गया तुम्हारा, 12th हो गया, रिवीजन करो। मैं अभी पूछ रहा हूँ 10, 12, 13, 14 सब में से पूछूंगा। हाँ 13 मैंने भी करा। क्यों? भैया आज मैंने बोला था ना संडे को 13, 14 करने के लिए। भैया तो बाकी भी कर लिए ना, 15 भी कर लिया, 14 भी कर लिया, 13 से छोड़ दिया। भैया वो थोड़ा सा बच गया। 13 का एक क्वेश्चन आ नहीं रहा, एक नहीं आ रहा। 13 का एक क्वेश्चन है। तो तू भी आया चलो अच्छा भी पूछेंगे। चलो 13 का स्टार्ट करो आगे। कर तो लिया भैया, हो गया ना कंप्लीट। पूरा 13 हो गया। हाँ बस उसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ जिन्हें नहीं किया वो करो। भैया मेरे को क्वेश्चन पूछना था। ये कितने नंबर क्वेश्चन था? 16 वाला 3 नंबर का। 3 नंबर का। फिर उसके बाद सलाइवा वाला 3, भैया सिर्फ एमरी वाला 4 का तो आगे तक थी। एम्ब्रियो वाला 4 का था। तो बाकी जिनके सही लगे हैं वो सब अपने नंबर 3 कर लो, ठीक। जिनने 2-2 लाइनें लिखी हैं वो अपने 1-1 नंबर कर लो। भैया ये 16 क्वेश्चन है, ये 16 वाला, इसके कितने मिलेंगे? ये 2 ही लाइन कितना सही था भैया आंसर? बताओ मुझे जरा आंसर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। भाई ये 4-5 लाइन का था, गाइड पर ही बोला ना जिन लोगों ने 2 लाइन का लिखा है वो 1 नंबर कर लो। मैं रेड वन में ऐसे अपनी पेन से कर लो। बिना वही मेरे तो कॉपी का है भाई चीजें तेरा पेन खत्म कर दिया। भैया मेरे आप ही माफी ले मैं भी। फ्यूचर में याद रखिए। ये मेरे आगे देना भाई किसी मान रुक जाओ। रुक जाओ मैं खुद दे दूंगा। 16 वाला मेरा तो भाई एक लाइन आधा सलाइवा वाला तुम्हारा ठीक है। नो इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या लिखा है तुमने? नहीं भाई पढ़ पा रहा सर्वाइवल वाला सबका गलत था है ना, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। मेरा एक साइड फ्यूज का सही था और हर्ष का। वो वाला टाइगर वाला। टाइगर वाला तो मैंने नहीं पढ़ा। हिंदी में आनी कैसे? 21 इकोसिस्टम, कैपेबल इकोसिस्टम वही लिखा है। 24 कितने हो गए? 24 और 8 2 24 और 8 32 कितने का था? 35 करने लाने थे ना। 40 का था। 39 का था ना। 25 मार्क्स का ये था और 15 मार्क्स का वो था। 40 मार्क्स का था पेपर है ना। इसके मार्क्स देखते 10 इसमें क्या हुआ क्यों ये वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट बाय कोलम एंड एनर्जी, कोलम बाय एनर्जी। भैया इधर नहीं है मेरा है भैया मेरा है। कोलम बाय एनर्जी। भैया फ्लोइंग गलत है, पूरा आंसर ही गलत है। मेरा तो गलत है भाई ये वाला। अरे सच्ची क्यों बता मैंने गलती से छोड़ दिया। और यार मेरा उसका टिश्यू का नाम लिखना है। किस टिश्यू की वजह से मैं टिश्यू का नाम लिख दिया। कौन सी तो इसमें कितने टिश्यू की वजह से होता है तो मैं टिश्यू का नाम लिख दिया। जाइलम वो आगे लिखना है। अब भाई मेरा नाम और नीचे भी है ये भी ये दो पूरे 3 15 लो 15 कॉपी दो। मोनी से कॉपी दो अपनी। मेरे 35 लिखते क्या फर्क पड़ता है मेरा टिश्यू का नाम था। ये उसके नीचे वाला, ये उसके नीचे ये नहीं लगेगा जीरो ही तो है ये। माइनस डिजाइनर क्लब में भाई वहाँ चले गए एक पॉइंट नहीं क्वेश्चन है। फोर्थ वाला ये। डिजाइनर क्लब में 1 पॉइंट अरे ये कैसे देखना है? तो कोई नहीं 24 हो गए। यही तो जीरो लेना था, 23 हो गए। जीरो दिया तो जीरो ही आएगा। अगर कोई कुछ माइनस वाला है। पानी कहाँ से पीता है तो ये बताएगा आंसर में पेड़ पौधा में मैंने कैसे कोई तू पानी कहाँ से पीता है तो ये बताएगा तू कहाँ से पीता है पेड़ पौधा सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन का 4th वाला
भाई फैन ले दे क्या मैं कर दूँगा एक तेरा पेन अभी तक वो मैं नहीं तीन बार क्यों ये तेरे गलत क्यों है? क्या ऑब्जेक्टिव कॉपी दो। ये ऑब्जेक्टिव के हमने कितने लगाए? कितना 5 लिए अरे वो 4 में 5 बनाया तो ऐसा लग रहा है कि 4 ये भाई एक मुझे वो मैं रिवीजन करनी ट्वेंटी सिक्स से भाई वो 20 नहीं है। अरे वो मैं वो नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ 5 है मैं उसका नहीं बोल रहा वो 4 में 5 बनाया ना कितना है? मेरे 32 है 32 है 26 क्यों तुम्हारी इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं? नहीं हुई थी ना पढ़ाई? ये हुई थी हाँ तो फिर क्यों नहीं लिखा है तुमने? इसमें क्या करेंगे? हैं? सॉल्व बोलो ना क्यों नहीं? नहीं क्या इस तरह का क्यों नहीं आ रहे हैं? एरिया ऑफ 4 फैक्टर हाँ वाले नहीं किए थे तुमने? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ तो इन सब ने भी तो उसी से किया था ना? फैक्टर है वो इन सब ने नहीं किया था उससे? यहाँ पर नहीं लिया फिर तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आते? बाकी सबके क्यों आ रहे हैं? हर बार का यही रहता तुम्हारा, ये नहीं किया था वो नहीं किया था। बताओ मेरे को क्यों नहीं किया था? तुम्हारा हर बार का यही नाटक है। मैथ में भी यही है, साइंस में भी यही है। लगा रहे ना अभी सबके लगेगी जितने कम है नंबर 35 से। इनकी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लगाना वो तो हमेशा ही पिटती है 10 डंडे, पता नहीं उसको क्या है, कभी नहीं करती है। बिल्कुल भी पिटने में भी कितना अच्छा लगता है 4 बार रिवीजन करवा रहे हैं, उसी का 4 दिन रिवीजन करवा रहे हैं बार, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, ना लिख रही हो उसमें। बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ने में, शर्म भी नहीं आती हो। बुक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बाहर के तो चलो ठीक है समझ में आता है कि कम आ रहे हैं, उसमें मार भी नहीं रहूंगा। बुक के क्वेश्चन नहीं आ रहे जबकि 4 बार रिवीजन हो चुका है। ये वाला गलत है 16 वाला। और क्या ये क्या है अब तो राजा भी पढ़ने लगा है, मतलब उसको भी इतना बोला है लेकिन वो पढ़ना चालू कर दिया। तुम्हें नहीं आ रही शर्म कि तुम पढ़ने, अब एग्जाम आ गया 18 तारीख से, इस टाइम पे भी नहीं आ रहा कि तुमको पढ़ना है, 2 महीने ही पढ़ना है। ये जो 14 चैप्टर है ये मीन मोड और मीडियन इन सबके आंसर में थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है ना, पॉइंट का नहीं ऐसा नहीं, इक्वल ही रहते हैं। नहीं फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे, आंसर थोड़े मतलब थोड़े डिफरेंस, तरीका अलग है दोनों का। नहीं डिफरेंस अब में मोड और पॉइंट मोड मीडियन में डिफरेंस रहेगा। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, तीनों में सॉरी वो मीन और मोड में डिफरेंस रहेगा। ना मीन और मोड में डिफरेंस रहता है जनरली ज़्यादा। भैया तो अगर कोई से भी मैसेज करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे ना अगर आंसर सही हो तो जो मीन है स्टेप मार्किंग होती है, मान लो आंसर गलत हो भी जाता है तो लेकिन स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर ज़्यादा स्टेप वाला कोई वो करेंगे ज़्यादा स्टेप से मतलब नहीं है कि ज़्यादा 4 स्टेप बढ़ा दोगे। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि तुम्हारी प्रोसेस अगर सही है, तुम सही कर रहे हो, कहीं बीच में तुमने डेटा में गलती कर दी तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी अगर आंसर गलत है तो आंसर के मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर 3 नंबर है तो तुम्हें हो सकता है कि 1, 1.5, 2 नंबर मिल जाए उसमें
आंसर गलत हो गया। हाँ, ये जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मीडियन है, इसका आंसर 137 है। मोड है इसका 135.7 है और मीन है इसका 135.5 है। हाँ, तो आंसर तो लगभग डेटा के ऊपर रहता है। अलग अलग डेटा का अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन रहेगा उसी के आसपास। ऐसा नहीं कि तुम आंसर मैं इसका कुछ भी लेके चले आओ के आसपास आता है तो नहीं याद आ रहा है। नहीं, ये बता लो, ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे को लास्ट। क्यों, तुम क्या कर रहे हो ऋषि? कौन से? तुम्हारी कॉपी कहाँ है? क्या तुम आज बस चले आए हो क्या घूमते घामते? हैं? चलो तुम पहले 12th चैप्टर निकालो और उसका रिवीजन। सरफेस एरिया टू स्फीयर, ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कौन सा सर्फेस? टोटल की पर तो स्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया एक ही होगा, टोटल ही होगा ना वो। उसको टोटल बोलो या सरफेस कर्व सरफेस एरिया। देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है जैसे सिलेंडर में 2 यूज होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा होगा टोटल। तो टोटल वहाँ यूज होता है कि मान लो कोई हॉलो चीज है तो उसके नीचे के अगर नीचे के ढक्कन लगे हैं तो उसको फिर हम टोटल में बोल देते हैं, अगर नहीं लगे हैं तो फिर हम उसको CSA में ले लेते हैं। ये टोटल और अंदर स्फीयर में क्या है, स्फीयर में ढक्कन तो होते नहीं है, उसको CSA बोलते हैं, एक ही है क्योंकि उसका ढक्कन नहीं है। सिर्फ ये सिलेंडर में रहता है और कोन में रहता है, क्योंकि कोन जिनमें ढक्कन लग सकता है उसमें CSA और TSA दोनों आएंगे, जिनमें ढक्कन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो CSA होगा। ये 2 क्वेश्चन, एक का 13.3 का। हाँ, ये बार बार भूल जा रहा है क्वेश्चन, बार भूल जाता हूँ। ये 2 क्वेश्चन 13.3 का क्वेश्चन क्या है बताओ ना। 8 वाला और 9 वाला ये क्वेश्चन देना। क्वेश्चन पढ़ लो ना थोड़ा सा, क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें क्या रहता है कि हमें बेसिकली 1 मिनट में फ्लो ऑफ वाटर निकालना है, कितना वाटर फ्लो हो रहा है वही हमारा एरिया हो जाएगा। एरिया में निकालना भैया। हाँ, वॉल्यूम निकालोगे ना, हाँ, वॉल्यूम निकालोगे ना तो वॉल्यूम के लिए पहले एरिया चाहिए होगा ना। ठीक है, कैनाल जो दी हुई है, कैनाल में ब्रेथ और तुम्हें लेंथ, ब्रेथ और वो दी होगी, हाइट दी होगी। अब लेंथ ऐसा है कि उसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब लेंथ ज़्यादा है तो हम कैसे मेजर करेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें आ सकता है, फ्लो हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में उसका फ्लो ऑफ वाटर निकालते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ठीक है, सॉरी फ्लो वाटर निकालेंगे वॉल्यूम हो जाएगा। पहले इसमें 1 मिनट का निकालना है, फिर उसके बाद 30 मिनट का निकालना है। हाँ, तो पहले 1 मिनट का निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या क्या दिया है? ब्रेथ दी है और हाइट दी है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है। हाँ, ये स्पीड हो गई। फिर उसमें क्या करवाया था, स्पीड से जब वाटर की स्पीड दी हुई तो हम कैसे निकालते हैं, पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से लिखवाया था ना मैंने। और क्वेश्चन ही करवाया ये वाला। हाँ, तो उसमें देखो ना थोड़ा सा कैसे करवाया। पता है मेरी भी हाँ कौन सा कर रहे हो रिवीजन? सेकंड वाला। हाँ ठीक है, हो गया ये। तो एलिस का मतलब क्या है? हाँ हो गया। यहाँ क्या लिखे हैं? और ट्रिपल P और Q इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखे हैं? नहीं थ्योरम ये क्या बोलते हैं 90 डिग्री है ना, तो ये होगी फर्स्ट टर्म। और जी उसका भी तो थ्योरम फर्स्ट में लिखते हैं P एंड Q इक्वल 90 डिग्री, तो ये लिखते हैं थ्योरम थ्योरी हाँ परपेंडिकुलर थ्योरम लिखते परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना, ठीक है। ये थ्योरम लिखते हैं थ्योरम 10.1 बस भैया। मतलब होता है थ्योरम 10.1 जो विकलांग होते हैं ना उसको बोलते हैं भैया। अगर पेपर में ऐसा आया थ्योरम लिखना है तो थ्योरम 10.1 लिखेंगे तो चलेगा। ये भी नाम है। थ्योरम लिखना है, थ्योरम आई है अगर पूरी थ्योरम उसमें बोला स्टेट द थ्योरम एंड प्रूफ। नहीं भैया ऐसे नहीं, क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे PQ इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा लिखा, फिर थ्योरम लिखना है तो 10.1 लिख सकते हैं। बाय थ्योरम 10.1 नाजी कुछ ऐसी हो जाए ना टाइप होती है। नाजी वो थी हिटलर की।
आर्मी, उनका नाम था नाजीज। हिटलर की आर्मी। हाँ हिटलर की आर्मी जो थी उनको नाजीज बोलते थे। सर प्रोपेगेंडा मतलब? प्रोपेगेंडा मतलब फेक नैरेटिव फैलाना। हाँ चलो, अब किसके कितने नंबर हो गए कंप्लीट? कितने बोले थे मैंने? अरे हाँ तो आरती करेंगे तुम्हारी, जितने कम लोग उतने मारेंगे। एक कम दे देंगे। एक मिनट देखना पड़ेगा। कितने ना 40। इनवॉलेंट्री एक्शंस का कहाँ लिखा था ये? वो नहीं लिखा था ना एम्ब्रायो वाला तुमने? वो भी नहीं लिखा। 4 मार्क्स और यहाँ से 6 मार्क्स कट गए। 31 हो जाते हैं और तब मैं 29 है ना। 30 मार्क्स से कितने कम है लोगों के? मेरे 4 तुम्हारे 4 8 भैया मैं बच गया कितने हैं? 33 भैया। तुम्हारे कितने हैं? 30। हाँ तो जितने भी आ जाओ, जितने 30 से कम वाले हैं तो जगह दे दो। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। जाते थे कि वो है क्या, प्रसाद दे रहे हैं? जाते काम है, जब हम चले जाएंगे तभी रुकेगा ना अगली बार, और अच्छे से करना है। 5 मार्क्स से इसलिए एक ही मार रहा है। हाँ आ जाओ। इसका नहीं दिया। बुक्स में कितने हैं? बुक वाले में कितने काम है? बुक वाले भैया, हाँ बहुत छोटा लिखा बुक वाले में कितने काम है तुम्हारे? एक में। हाँ एक बुक में वाले तो क्वेश्चन आंसर है ना? 10 मार्क्स का मैं बुक आ जाओ। कितने मार्क्स के थे भैया? बुक वाले में मुझे कम नंबर नहीं, इसमें 3 मिलेंगे। मेरा एक पूरा आंसर सही है। पहले एक वाली में कितने क्या कम होता है? है? मेरा एक आंसर गलत है। ये एक कौन आंसर सा गलत है। एक आंसर 3-4 मार्क्स। आओ, पर बाकी सब ठीक है। ये बेचारे के 4 मार्क्स बढ़ते पास में आओ। क्यों कर रही हो तुम हर बार ऐसा? क्यों नहीं पढ़ती हो? क्यों? 4 मार्क्स 7 मार्क्स पढ़ना भूल गई थी? 3 सारी वैल्यू वाला 3। आंसर भूल गई। 4 दिन से वही चीज चल रही है। कोई डाउट हो तो पढ़ लो। खड़ी हो जाओ तुम। हाथ में लगी है ना, पैर में तो नहीं लगी? हाँ, खड़ी हो जाओ, आगे आओ। पैर में क्यों नहीं पढ़ती हो तुम? अब भूल गई, अगली बार से हम भुलाएंगे, तुमको बताएंगे, है ना? भैया इसके 4 मार्क्स बढ़ गए। क्या होगा? एक यहाँ नहीं दिया और एक यहाँ। देखो वहाँ पे 3, वहाँ पे 1। कौन सा है? सारी वैल्यू अच्छा। ये स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है यहाँ पे। तुम एक काम क्या करना, तुम जब लिखना ना तो बड़े अक्षर में लिखा करो आंसर, है ना? तुम्हारे अक्षर इतने बड़े रहते हैं कि देखने में पता ही नहीं चलता कहाँ आंसर लिख रहे हो। मेन कॉपी में तुम स्पेस देके बढ़िया लिखना आंसर लिखना, या तो नए पेज से स्टार्ट करना। 2-4 नंबर वहाँ भी छूटेंगे। ये सबके लिए है, उसके लिए नहीं है अकेले। तो क्वेश्चन लिखे ना, बीच में लिखना क्वेश्चन, उसके बाद निकाल कर लिखना। हाँ ऐसे लिखना क्वेश्चन। नहीं तो भी हम खुद नहीं लिखते ये वाला यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हाँ दिखाओ इधर आओ। 27। आए देखो 27। कितने हो गए? 27। 27। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ठीक है। लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 तो 19 ये हो गया आंसर और स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर हाँ समझ में आएगा क्वेश्चन और लिखा टाइम ये 1/2 के लिए है कहाँ पे? यहाँ पे। और लिंक है इसके अंदर चला जाएगा। कोई आगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये डेप्थ 1.5 रिपेयर कॉपी है। विड्थ कितनी है? 6। तो स्पीड ऑफ द वाटर 10 किलोमीटर दी हुई है। हमें क्या निकालनी थी? लेंथ।
लेंथ किसकी, कैनाल की, कैनाल की, है ना। तो वही डिस्टेंस ही वही कितने टाइम में निकाली है तुमने, टाइम कितना रखा है, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। टाइम देखो ना कितना दिया उसने। टाइम में दिया 10 किलोमीटर पर आया, यहाँ पे 30 मिनट में लिखा हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में वो कितना पानी मतलब उस कैनाल में आएगा वो निकाल रहे हैं 30 मिनट में। तो डिस्टेंस अगर हम 30 मिनट के पानी की डिस्टेंस स्पीड के अकॉर्डिंग 30 मिनट स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी कैनाल की, कितना पानी उस कैनाल में बन सकता है। नहीं वो समझ गया मैं, यहाँ पे ये 10 है तो ये 30 है ना बेसिकली, 30 1/2 का मतलब है ये जो स्पीड दी है वो आर में दी है। 30/2 था। हाँ 30 है वो, तुमने 30 रखा था मिनट में, लेकिन यहाँ स्पीड किसमें दी है, आर में, तो इसलिए आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर आ गया, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल कितना होगा, अब तुम्हें लेंथ भी मिल गई, विड्थ भी मिल गई और हाइट भी मिल गई, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ही आ गया, ये कितने का वॉल्यूम आ गया, ये तुम्हारा टोटल 30 मिनट का वॉल्यूम आ गया, है ना। मतलब इतनी देर में वो इतना पानी 30 मिनट में देगा। भैया ये 10 चैप्टर में क्वेश्चन था 9th वाला, बताओ। वो तो भैया आपने कट करवाया, नहीं कराया, कट करवाया, नहीं कराया, नहीं करा है ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ 10 चैप्टर में कोई सा क्वेश्चन कट नहीं कराया। 10th में 9 वाला तो मेन था जो किसी को समझ में नहीं आया, ये ने बाद में करा दिया। करवा दिया, नहीं करवाया था, सबसे मेन क्वेश्चन है। नहीं तो हाँ 10 मार्क्स। नहीं करवाया तो करवा दिया 10 मार्क्स का 12th वाला कितना बड़ा है भाई, 3-4 पेज है। चलो मैथ का हो गया था, कौन कौन से ब्लॉक पूछे, और कोई डाउट है अभी, है डाउट है किसी को, 9th वाला इसका, है इसका 9th वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश कहाँ दिया है ये, टू पैरेलल टेंजेंट आर्स और टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी, पॉइंट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड एक्स वाई, प्रूफ ए ओ बी 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो इसको मैंने क्या बोला था, इसको ज्वाइन करना, ये वाले दोनों ट्रायंगल लेना है, ये वाले दोनों ट्रायंगल लेना है, इनको क्या करेंगे हम फिर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 180। पहले सिमिलर प्रूफ करना, उसके बाद चारों को ऐड करोगे तो ये 180 बनेगा। जब सिमिलर हो जाएंगे तो दोनों को जगह रख दोगे दो ट्रायंगल के बराबर, दोनों को ऐड कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे तो 90 आ जाएगा बीच वाले का। कौन से चैप्टर मतलब, हाँ ये रहा कैथोलिक्स जो वो होते हैं ना, ईसाई होते हैं, वो टाइप के जैसे अपने में होते हैं ना, वैसे उनके में कैथोलिक्स। अरे पहले देखिए इसमें ना ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है, दोनों का वो करेंगे सॉल्व, ऐसे कोई सी भी उससे कर देंगे, उसके बाद जो आएगा ना उससे ना इसके वो निकाल लेंगे, पहले पी ओ है सी ओ है ले लेंगे दोनों ट्रायंगल, हम ज़्यादा बेस्ट ठीक है। अब इसमें अपन रख लेंगे कॉमन चीज़ें निकालेंगे, फिर वो कुछ भी कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा के कर देंगे। ठीक है, फिर पी ओ सी ओ कौन कौन सा एंगल निकालना है तुमको, ए ओ भी निकालना है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ करेंगे, ये नंबर एंगल ए इक्वल टू न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल जो थी वो मतलब एक वो है, ट्रिब्यूनल क्या होती है, जैसे जो जुडिशरी होती है, कमेटी, जुडिशरी कमेटी, वो ये है, ये मतलब नाम है कमेटी। ठीक है, सेंट्रेड ओनली 11 नाजी, 11 नाजी मतलब नाजीज कौन थे, जर्मनी के, हाँ जर्मनी के जो 11 लोग उनको मिले होंगे, उनको डेथ सेंटेंस किया, मतलब फांसी दी गई। ओपी है, ओपी है जो भी ओपी है, पाई वाला नहीं करना, कुछ भी करना है, ये सब फाइनल ले लेंगे, तो इसमें आता है ना करना, नहीं करवा, तो ये तो पी ओ लेना है, सी ओ लेना है, ये दोनों बना तो कहाँ थे, हमें शादी करना है, सी ओ भी क्यू ओ भी
POB QOB ठीक है। हो गया ना घर पे? हाँ, होगा ना। कौन से हो गए थे? कौन से बोले थे मैंने? 10, 12, 13 13, 14 और 15 भी 15। कर लिया। 13 कर लिया। 13 हो गया। 15 हुआ तो नहीं, हो गया लेकिन 15 कौन से बड़े चैप्टर से कर लिए? 15 थोड़ा हुआ नहीं मेरा, और करूँगा करूँगा। मैं 14 में से पूछ लिया। हाँ 14 14 में से तो बोल दे। 13 हो गया? क्यों? मैंने देखा तुमने क्यों नहीं किया? तुमने कितने चैप्टर किए? 10, 14, 15 लिखा और पढ़ा। 12 का लास्ट एक्सरसाइज करके ये तो मैं भूल गया यार। हाँ गलती नहीं हमारी। बाकी सब हो गया? हाँ, FI 14, और 15 15 वाले सब। तुमने क्यों नहीं किया बताओ ना? 3 + FI 12 हो गया तुम्हारा? FI 12 आखिरी के एक्सरसाइज तुम्हारी आधे क्वेश्चंस में आखिरी बार और 13 नहीं हुआ? 14 आता है। L + N/2 किया कि नहीं किया? रिवीजन नहीं किया। क्यों? 14 का रिवीजन क्यों नहीं किया? मतलब तुमने कुछ नहीं किया? क्यों? तबीयत खराब थी? कहीं गई थी? फिर क्यों नहीं किया? फिर मैं स्टेप डेविएशन करता रोना क्यों नहीं किया? L कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी? हिंदी क्यों? हिंदी का नहीं किया था क्या? नहीं, वो ग्रामर पोर्शन का सीरीज है। ग्रामर दिन में पढ़ती रही? दिन में ग्रामर कर लिया पूरा? नहीं, अभी भी मेरा भी नहीं। छंद बचा है और 2 चीज़ और बची है। अच्छा, मेरा हिंदी का चेक नहीं हुआ। मेरा भी नहीं आता क्या चेक नहीं हुआ? वो क्वेश्चन आंसर। हाँ तो लाओ ना जिनकी चेक नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ या पूछ रहा हूँ? है ना? चलो 14 का पूछा। 14 किया है ना? हाँ भैया 14 तो सबको आता है। चलो पूछा 14 का। इसमें ये सब बता दे, ये सब क्या क्या होता है। वही पढ़ रहा हूँ। जब सेंटेंस लिखा करो तो पढ़ के थोड़ा समझ भी जाता है ना? जो मिडिल क्लासेस निकालते हैं आपने नहीं होता है, अपने होता है। डिवाइड करते हैं लोअर लिमिट मिडिल क्लास सबसे पहले निकालना पड़ता है। 50 को 2 से डिवाइड करते हैं। जो सबसे 50 को 2 से डिवाइड करने का क्या आएगा? 26.5 26.5 किसके साथ 29 तो मीडियम क्लास हो गया इसका सम होता है n/2 इन पूरा का। इन पूरा का होता है इन पूरा का होता है 8, 12, 15, 18, 22, 38 5, 53। तो ये यही होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स जो हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है चलिए n/2 25 60 to 70 आ गया 29 के सबसे करीब 28.5 है ना 26.5 के सबसे करीब ठीक है। तो मैंने बोला था कि जिनके जितने गलत थे हिंदी में शब्द उनको लिखना था 10-10 बार। गलत थे। लिखे तुमने? और किसके गलत थे? हाँ चाहिए जो यार भैया वो भूल गया मैं मैंने लिखना। खींची और मैंने 2 का लिखा था, खींची और कितने गलत थे? गलत तो मुझे लिखना नहीं आता जी। हैं? या गलत तो हाँ क्यों नहीं लिखे? गुड़ कुछ तो कॉपी है, गुड़ नहीं, गुड़ हिंदी में इंग्लिश में GUR बोलते गुड़ मेरा गुड़ नहीं होता गुड़ होता है। हैं। भैया गुरु की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? हिंदी में भैया, हिंदी में बता दो। जैगरी होता है इंग्लिश में गुड़ नहीं होता अरे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं भैया वो सही लिखा है GUR। गुड़ की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होगी ये पूछ रहा है। गुड़ नहीं होता ना कौन सी इंग्लिश देखना भाई, देखना। हिंदी वाली इंग्लिश भाई गुड़ होता है कि गुड़ होता है। गुड़ सही है। मेरा सही है गुड़। अड़ा आ रहा है ना गुड़ में? गुड़ा गुड़ा नहीं होता भैया गुड़ भैया देखिए वो लिखा है वही गुड़ ही आएगा। गुड़ हो गया ना ये तो गुड़। गुड वेरी गुड गुड़ थोड़ी ना लिखना है, गुड़ लिखना है। गुड भाई गुड़ होता है कि गुड़ होता है। गुड़ और गुण दोनों ही सेम ही होते हैं, लेकिन सेम ही जाते हैं। गुड़ कैसे लिखते हैं? हैं? कैसे लिखते हैं? गुड़ मतलब जैसे दो है, दो सब मतलब इसमें दो है सा। एक जो होता है गुड़ मतलब खाने वाला, और एक गुण होता है वैल्यू,
इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुण और गुण अलग है। उसको गुण बोलते हैं, गुण बोलते हैं मतलब रहता वही है, हाँ, देखते वैसे ही है सेम। भाई क्या क्या गुण है बोलते हैं ना, गुण को गुण वो भाई गुड़ होता है कि गुड़ होता है? गुड़ अड़ा यहाँ तो लोग गुड़ बोलते हैं। गलत, उसका गुड़ है अड़ा होता है। डिस्क्राइबिंग टू द मीडियम क्लास 60 आ जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास मतलब एल क्या आएगी 60, क्योंकि लोअर लिमिट बोला है ना, तो लोअर लिमिट 60 है। एंड बाई टू टॉपिक निकाली थी 26.5, ये होगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसे निकालते दो हैं आंसर मैंने दिए थे जब मेरे को ये याद है। आगे नहीं निकालना पड़ता है। ये देख 5 हाँ पता है। कौन सा बता दे? एक मैंने क्वेश्चन देखा था इसमें कहीं पे ना, कहीं पे तो था ये क्या लेंगे कम्युनिटी, ये नहीं है निकाल 4 पहले 4 आएगा, फिर 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 13, कैसे पता लगता है? तो ये थे सिंपल होता है। पहले 4 को 4 ले लेंगे, ठीक है। अरे वो तो मुझे भी पता है, ये देख मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में वो फर्क बाकी क्या तो पीछे होता है। जो फर्क निकालना पड़ता है। फर्क नहीं होता ना, ये ना 4 5 + 4 9 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, कम्युनिटी भी आती नहीं करेगी। कौन सा करना 13 का? हो गया 14 वाला सबका? नहीं ये कर रहे अभी तो मैंने कॉपी रखी है, 14 दे दी है। शांत है ना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपन एफ करना है, पूरा स्टैटिस्टिक्स आता है भाई, समझ नहीं होता है। अभी सिर्फ यही कर रहा है, अभी पीछे तो पान वाले या पान वाला? पान वाले पान वाले तो बहुत सारे हो गए पान वाला हैं। वाला नहीं मैंने खाता पान वाला मस्तमौल स्वभाव था, मस्त वाला पान वाला मस्तमौला स्वभाव था। क्या कलर सेंटेंस यहाँ क्या लिखा है तुमने? उसकी पान की दुकान थी, जब लिखा ये पान वाला तो उसकी दुकान नहीं होगी पान की। आंसर में था, आंसर में था ना? हाँ लिख सकते हैं आंसर में ये सवाल था। वो लिख कर दो पहले भैया उसकी टोन थी हाँ रखी थी भाई, रखी थी ना आंसर में जब वो हंसता था उसके काले और लाल दांत वही था काले काले पाठ फूंकता था, पान पान पाठ लिखो तुम तो भैया पान ना है वो था नहीं है तो लिखे तो ठा हो रहा तो भैया मैंने कहाँ से ना हो जाएगा। ऐसे लिख दिया सफेद होता है कि सफेद होता है? सफेद नकली तौल लगा के बैठता था वो। मैं अकेली नहीं भैया तो देखो नकली तौल रखने लगती थी। इसकी निकली भैया निकली क्या निकली? निकली हुई तो निकली F0 F1 हो जाती है, लगने लगती थी 8 F1 F0 7 सही किसका है भाई? FIXA प्लस FIUY कौन-सी भाषा में बोल रही? सिग्मा FIUY ये वाला हो गया पूरा, और ये वाला फॉर्मूला लिखो भैया। इसमें अब ऐसे अगर इसमें हमें मीन में ऐसा नहीं आया कि कौन से फॉर्मूले से करना है, मतलब कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन काटता है हमारे में। हाँ मतलब उसमें अगर नहीं लिखा रहता है, हाँ 3-4 फॉर्मूले है ना, 3 तीन है, तीनों से करना है। तीनों में से किसी एक से कर सकते हो अगर नहीं लिखा है तो, और लिखा है तो, और लिखा है तो फिर उसी से करना है। मेरे में तो स्टेप डेविएशन। और भैया अगर दूसरे से करते तो 1-2 मार्क्स में सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, 0। इससे अच्छा मतलब मत करना। टाइम वेस्ट या फिर अच्छे टीचर हाँ अगर टाइम बच जाए तो बात अलग है। मोड मीडियम टाइम तो बचता ही नहीं है। फादर कामिल, कामिल नाम है कामिल नाम है क्या होता है कामिल? कामिल नाम है उनका कामिल कामिल नाम है या कार्मल नाम है? कामिल, ये कामिल लिखा है, कार्बन मुसलमान भी जैसा है
कह रहे हैं ईसाई ईसाई सब कुछ बोल वो एक ईसाई पादरी थे पादरी यहाँ पादरी पादरी नहीं था पादरी होता है पादरी पादरी होता है टीचर नहीं टीचर नहीं होता, वो होता है फादर। तो फादर और उसके नाम के आगे फादर लगा हुआ है। यही तो होता है जो चर्च होती है ना चर्चिल वो जेवी बोल रहा था जो चर्च में होती है ना सिस्टर उसका नाम होता है चर्चिल। क्या कर रहे हैं चल रही है कर ले भाई ये हाँ देख भैया हो गया 14 चैप्टर। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लगता है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 into 1 कर दे 20 इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है। और फिर तुमने इलाहाबाद लिखा है उसमें। ये तो उसमें आंसर है अब भैया बोलो जब वो थे तब अरे इसमें नाम ही गलत लिखा है, इलाहाबाद लिखा है, इलाहाबाद है वो। और फिर बाद में प्लस कर दो क्या हो गया? एक और बोल रहा है अल्लाह है करो ये सारे भाई चलो हो गया ना 14 का। हाँ, क्वेश्चन करवाओ। भैया 14.1 ओपन करो। क्या इसी में करना है क्या? तुम्हारी कॉपी कहाँ है? हम नहीं हाँ कर लो, पहले क्वेश्चन कर लो फिर बाद में चेक ये करो। कौन सा दे रहे हो बताइए 14.1 का 5th वाला क्वेश्चन करो। ये बिना देखे आपने बोल उठाओ कॉपी उठाओ जल्दी, पहले क्वेश्चन करके बताओ। कोई सी में ऐसे करना है क्वेश्चन जो लिखा है वही करना है। भैया मैसेज भी किया ठीक है अरे नहीं करना पड़ता है क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट लो मुक्का हो गया। तो ये समझ नहीं आ रहा इफेक्ट ऑफ द वॉर। अरे हाँ कहाँ से समझ नहीं आया? भाई पहला डायरेक्ट अब उससे लंबा कैलकुलेशन हाँ ठीक है लंबा पड़ेगा ठीक है फिर बैठा रहिए कल को। ठीक है क्या पेन पेन से क्या भाई कैंपेन से अरे स्केल से करना भाई। हाँ तो भाई तो मांग रहा है स्केल दे गिर गया सॉरी भाई स्केल तो दो में होता है हाँ तो ठीक है स्केल दे पेन से काम करना तो ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो वो थे दो टाइप के, एक कैथोलिक थे और डेमोक्रेट्स थे। तो जिन लोगों ने वॉर का सपोर्ट किया था कि वॉर करना चाहिए, उस पर लोगों ने क्या किया, उनको जो क्षति हुई थी, मतलब जो भी वॉर की वजह से हानि हुई थी, इन्फेंट और इन्फेंट मतलब यहाँ पर इन्फेंट वीमर रिपब्लिक नाम था उसका पूरा, मेड टू पे फॉर द सेंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर, मतलब जिस एम्पायर ने उसमें पार्ट लेने की बात कही थी उसको इन्होंने बोला कि आप इसका मतलब इसको स्वीकार करो, गलती हुई और साथ में हमें क्या करो, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट दो, मतलब इसका हट जाना दो। किसने बोला वहाँ की पब्लिक ने, जर्मनी ठीक है। तो कैथोलिक और डेमोक्रेट्स बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। दे वर मॉकिंग फॉर द नवंबर क्या बोला जाता है, हाँ। The mindset had a minor impact, major impact on the political development.
एक्साई में होता है। मतलब उनको नवंबर 15 उन्होंने इसको बोला था जिन्होंने इस वॉर को सपोर्ट किया था, वॉर करना चाहिए उस चीज़ को लेके आने और उसको बोला कि हमें इसका हर्जाना मिलना चाहिए इन लोगों की वजह से। अर्जुन से कर रहा है ट्रेंच लाइफ डेविएशन मतलब लंबा चौड़ा प्लूरल है ट्रेंचेस तो कौन सा कर रहा है नंबर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो का देगा अरे 2 3 और बीच में बदल रहा है 3 का भाई 3 देखा 56 57 58 59 भाई इतनी देर दिन ने उसमें क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी मतलब soldier came to replace above civilians position and public laid great stress on the need of the men to be aggressive, strong and masculine. The media glorified trench life मतलब जो भी 15 उनके जो प्रोपेगेंडा चल रहे थे उनको उन्होंने हाई कोर्ट पे ग्लोरीफाई कर दिए, दबा दिए। मतलब जो बुरी चीज़ें थी उनको ऐसा दिखाया जैसे कि वो बहुत अच्छी है, ग्लोरीफाई करके दिखाया। ये चीज़ था ट्रेंच लाइफ। तो 102 कुछ ठीक है
So इसका मतलब क्या है? The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war with the one organized called Free Corps. वेमर रिपब्लिक वहाँ की तो वो थी सरकार थी जो उसको वो कर रहे थे, चला रहे थे, वो है। और क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन फ्री कॉर्प्स, मतलब जो वॉर में वो होते हैं ना सिपाही, जो मतलब वॉर के बाद क्या हो गए थे, फ्री हो गए, तो उसके लिए बोला गया। उसकी वजह से उन्होंने क्रश किया था, मतलब जो मोर्चा उठ रहा था ना इनके खिलाफ, उसको दबाया। कौन बोल ये सिग्मा लगाना जरूरी होता है हर इसमें। हाँ ये वो सबमिशन का कहना था ना, सबमिशन करी, सबमिशन मुझे आ गया 57.1 आंसर आ गया। किससे किया है? assume mean method सबने? हाँ ये मैंने भी अज्यूम सीखा है। हाँ, तुमने किससे किया? एक्सेल लास्ट में मोनिशा तुमने किससे किया है? हैं? क्या? डायरेक्ट मेथड कौन सा है? ये F1 स्टेप डेविएशन से किया। तुम्हें नहीं पता कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन कट है ना तुम लोगों के में? नहीं मेरे में तुम्हारे में कट है। मेरी पेंसिल ये आंसर देख ले। नहीं मैंने कुछ नहीं लिया ये मैं तेरा स्केल तो फॉर्मूले याद है इसके कि नहीं? 14 चैप्टर के फॉर्मूले 57.19 फॉर्मूले पूछा है ना, है कि नहीं है? कुछ याद है काई के कुछ क्या होता है? भाई किस कौन चैप्टर थे? मैं मोड का याद है, 14 के सारे याद है सारे याद 14 मोड का याद है। हाँ याद है। ये है। पूछ लो मैंने एक नहीं पूछा, मैंने पूछा 14 चैप्टर के फॉर्मूले याद है कि नहीं? भाई प्लस करने ये याद है। -90 और -1 रुक जाओ, किसी दिन फॉर्मूले पूछता हूँ। 420 दोनों कितने बड़े और माइनस इसको करने पे 495 क्यों याद है फॉर्मूले? वो तो आ गया ये माइनस तो यहाँ पे आएगा 14 वाले हाँ सभी के, वैसे तो सबके ही होने चाहिए। हाँ डेली एक फॉर्मूला भी चलेगा, हर चैप्टर किसी से भी चैप्टर से फॉर्मूला पूछना पड़ेगी। मैंने तो डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दिया इसमें 0.1 आगे को सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कुछ नहीं लगेगा। समेशन का मतलब लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सारे को सम कर रहे हो, बिना उसके सारे सम कैसे होंगे? हैं? समेशन का मतलब यही, सब में प्लस लगाते रहोगे क्या? 100 का अगर सम करना होगा तो 100 बार प्लस लगाओगे। इसमें तो FIDI का प्लस करना है ना, FIDI तो मल्टीपल है ना, FIDI ये सारे प्लस नहीं कर रहे हो, उसी का तो समेशन बोलते हैं। ये नीचे FIDI में लगाना रहता है। मैं इसे फोन लाया हूँ, याद हुई है, ये सबमिशन भी याद है सबका। अभी सुना दूँगा क्या सुना किसका? मीडियम इनटू मोड आ गया आंसर? सही है? क्यों? आ गया। दोनों कल से बात करते हुए देखे ना तो दोनों पटोगे। ये वो फॉर्मूला पूछ रहा है। हाँ तो फॉर्मूला नहीं बताना है ना, ये आता है। कल से बोलूँगा नहीं, मारूंगा सीधे तुम्हें। कल इसी 13 चैप्टर मतलब 10, 12, 13, 14, 15% टेस्ट है, तो सब 25 ठीक है। तो मैं करके आना है, जितने हो पाए कल परसों देखेंगे। कितनी तारीख है? 8 है। साइंस का बच्चे का बस साइंस के सारे ही होंगे इकट्ठे पूरे
1 to 4 और ये क्वेश्चन भी नहीं आता है कितने बचे हैं? जितने बचे हैं ना तो भैया 10 बचा है, 10 से 16 बचा है। 10 से 16 कभी टेस्ट परसों 35 हो गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। 14.2 ओपन करो। हाँ भैया कितने क्वेश्चन दिए इसमें? ये ज़्यादा नहीं दिए। हाँ फिफ्थ वाला करो इसमें। ये फिफ्थ वाला ये बनने वाला 3 एक्सरसाइज है। हाँ कौन सा क्वेश्चन है मॉडल तुम लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक? क्यों राजा आंसर नहीं आया अभी तक? इसमें टेबल नहीं बनाने की नहीं पर बना ले मैं तो बनाऊँ छोटी छोटी इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ गए ना? लिखिए। ज्योग्राफी था बट आधा आंसर है आधे लिखे नहीं भेजे। पता नहीं आज बोला है मैम को याद दिलाया तो बोली हाँ मैं भूल गई थी आज शाम तक कर दूंगी। 2.5 बस पहले मीडियम क्लास में सबसे बड़ा करना है ना कंप्लीट। हाँ हाँ सही है। हमें जो चैप्टर आ रहे हैं ना पर्टिकुलर चैप्टर आ रहे हैं ना तुम लोग वो उनका रिवीजन करना है सबका। उसका टेस्ट होगा फिर तुम लोग। हाँ सब में मैथ्स में साइंस में 57.1 मैं घर से सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना है। हाँ मैंने बोला था ना उससे सेकंड चैप्टर। छुट्टी रहेगी ना ठीक है उसके बाद करना। ये कौन सा करना है? 14.2 का फिर ये मोड हाँ मोड मीन मीडियम तीनों निकालो। तीनों ही निकालना है। इसमें तो एक ही एक ही निकालना मोड निकालना ये मोड है मोड है मीडियम मोड होता है ना पहले भी लिया 27 समझ में आना चाहिए 20 ये मीन मोड मीडियम फॉर्मूले सारे चैप्टर के याद हो जाए तुम लोगों को। मैं किसी भी चैप्टर के किसी भी दिन फॉर्मूले पूछ सकता हूँ। हाँ भैया 34 समझ गए राजा? ऐसे करना है फॉर्मूले और साइंस में भी बताओगे? फॉर्मूले साइंस से भी होते हैं ना। हाँ पता है ना तो ये 1-2 चैप्टर के होते हैं। मैथ के तो सबको हो ही जाना चाहिए। हाँ अरे डेट वेट नहीं है क्या अभी कुछ? 26 करवाने हैं कि नहीं? ये देख 32 माइनस 36 minus 13 23 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं इससे नहीं करनी चार्ट में पता है
एफ 1929 में एफ 490 नहीं आया है 800 आई थी ना जो उसको बोलते और तूने कौन से सबसे पढ़ा है? ये दूसरे वाले से पढ़ा है तूने? मैंने दूसरे से पढ़ा है। डायरेक्ट समझ करना है ज़्यादा हो जाएगा। इसे तेरा वो आगे डिवाइड करते हैं तो कर रहे थे ना तो 20 पे 14 परसेंट 14/23 वो नहीं कर रहे हैं तो वो पहले 1400 खत्म 23 ये कौन सा होंगे? अरे ये 100 इंटू में है ना 100,000 था 100,000 भाई एक ही बात है। 4 ये 10 और 2 बच्चा 2 में 0 क्या कितने 0.60 आया 789 ये 2 0 यहाँ से हटेंगे 600 हो जाएगा ना भैया ये 0.60 इंटू 1000 होगा तो 600 हो जाएगा ना क्या 6 होगा ना सिर्फ 6 होगा तो 60 होगा 60 बस 60 तो ये पर 2 0 ये 3 0 है ना 2 0 60 होगा ना 2 के आगे तो पॉइंट ही है ना ये 4060 आया है चेक कर लो मैच की वैल्यू क्या निकाली तुमने 1000 कब तक किया अब भैया 1000 का गैप दिया 1000 2000 हाँ 4000 3000 4000 4000 5000 ठीक है ये 4608.1 भैया यहाँ पे 0 0 आया है कितना आ रहा है कैसे आ रहा है क्या कर रहा भाई तेरी तरफ नहीं होगा 6.86 ये क्या लिखा है तुमने 2 into 18 -4 -9 18 to the 36 minus 4 32 32 minus 9 23 f नॉट की वैल्यू क्या है एफ नॉट की वैल्यू भैया 4 दिखाओ टेबल लिखो कितना आया है क्या निकाल रहे हो बोर्ड निकाल रहे हो कि मीडियन 4608 आ रहा है पीछे 4608 हाँ क्या क्या दिखा तो कैसे आएगा कौन सी मैथ और एक मेथड 14 है हमने भी तो ऐसी इसको डिवाइड करना भाई पहले 14,000 का डिवाइड कर ले क्या है डिवाइड करने में 608.11 कुछ आ रहा है एक मिनट रुक जाना भाई 608 कैसे है 14,000 को डिवाइड करने से हाँ तूने भी तो कर गलत डिवाइड 608 पॉइंट क्या आ रहा है कुछ बताना जरा 608 पॉइंट अभी लगा ही नहीं था एक मिनट लगा देता ला तुमने 2 पॉइंट तक ही निकाला है ना मैंने 60 तक निकाला है क्यों देखो निकाला तो 1000 का मल्टीप्लाई करें तो 3 से 4 तक निकालो ना उसको ये ऐसा भी होता है अरे 3 से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा यहाँ पे 1 0 आएगा यहाँ पे 1 0 आएगा यहाँ क्या आ गया पे 600 आएगा 608 प्लस 600 आएगा 608.6 भैया यहाँ पे 2 बचा था तो फिर 1 0 लगाया तो ये 200 आएगा फिर 1 0 लगाया 1 0 तो पॉइंट की वजह से वैसे भी आगे लगेगा ये पर पहले लगा दी थी ना पॉइंट की पॉइंट के 0 हर बार लगते हैं नीचे डिवाइड भी नहीं आता इसे हमें होमवर्क दिया करो डिवाइड में हाँ 200 होगा वहाँ पर 23 में कहाँ तक जाता है कंफ्यूजन हो जाती है इसमें भाई नहीं 46 आगे वही आंसर है इसका 207 9 to the 18 19 20 और 207 हाँ 23 आ गया मेरा 8 to 60 70 184 184 अब क्या निकालना बाकी है
तो तुम दोनों का भी पहली क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? 60 भाई तुम्हारा क्या है? 608 आया आ गया भाई आ गया भाई ऐसे एक और निकाल मैंने बोला था 4 तक 608 से पहले 4 में 608 जाएगा 4 608 हो जाएगा ना भाई। तो पॉइंट के बाद भी आंसर ठीक है एक और निकालते हैं ये जीरो अपने आप लग गया 161 होता है। नहीं तो फिर उससे 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 9 तो 1 जाएगा 1200 प्लस 13 कुछ आएगा। तो बड़ा है ना भाई 160। कल और जिसको पूछना हो पूछ लेना। 13 13 14 15 में तो कल 13 का रिवीजन हो जाए सबका। 130 हाँ जिसका नहीं हुआ है सारे चैप्टर का है ना। ये 6 आ जाएगा 0.608। हाँ तो 608 ये याद और कुछ नहीं आ रहा है। याद नहीं करना है। याद करना है ना। क्या पढ़े कर तो लो बता रहे ना कुछ बार। सोशल साइंस कर लेंगे कंप्लीट। एक चैप्टर बचा है ना उसका। ये आ गया भैया अभी तो पूरा ही बचा है। क्या किया सोशल साइंस का पूरा ही बचा है ना। परीक्षा वर्ष से क्या पढ़ा है? पूरा पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया। ज्योग्राफी हुई है कल ज्योग्राफी कर लेते हैं। सोशल साइंस में कल 3 चैप्टर ज्योग्राफी करके आने हैं। नहीं सब हो गया है अपन तीनों ने ये ट्राई किया याद है। जो आ रहे हैं मैं नहीं बोल रहा। अपन तीनों के लिए ना जिसमें ज्योग्राफी ने हाँ पूरा कर लिया ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी। हम तीनों की होगी इधर कौन ज्योग्राफी तो कंप्लीट हो गई है। क्या कंप्लीट क्या है? क्यों हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है? नहीं भैया आखिरी चैप्टर 5th चैप्टर बचा है। तो हिस्ट्री करके आओ पहले। प्रेम कल्चर वाला हिस्ट्री करके आओ परीक्षा खुद से करना है। हाँ अभी परीक्षा भी उससे कर लो। और भैया पर उसके आंसर्स और उसमें जो दिए वो बुक वाले परीक्षा पहले तो सब पढ़ना पड़ेगा। गाइड में नहीं होती गाइड में ये आंसर नहीं होते परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन। हाँ तुम उसी से कर लो जो करना है ना। कॉपी वाले करना है। कॉपी वाले आते ही नहीं है। फोन पे कॉपी में कोई क्वेश्चन लिंक नहीं नहीं मिली है। जीवन को भेज देती चलो हो गया ना। कल 3 चैप्टर 3 चैप्टर हिस्ट्री का एक चैप्टर जो लास्ट वाला है वो करके आना है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे। फिर उसके बाद 4 5 चैप्टर करने हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस मतलब होता है बुक का यूज फिर बता पाएंगे मुझे ये किसने किया था? जर्मनी ने। हिटलर ने जो रैली वो करी थी भाई पहले मुझे तो कैसे लग गया था हिटलर ने बोला था he promised to build a strong nation, undo the injustice of versatility, treaty and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. ठीक है। He promised to weed out all the foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने बोला था कि 15 25 40 जो लोग भी जर्मनी ये 250 करते हैं और जो लोग भी मतलब दूसरे सोर्सेस के थ्रू अच्छे से करो। जर्मनी को दबाने की कोशिश करते हैं वो सभी को हटा देगा। ठीक है। ये बोला आपने कॉन्स्पायरीज को जो भी जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पायरीज हो रही होगी वो उसको खत्म करेगा। फॉरेन दूसरे जो उस पर दबाव बना रहे हैं वो उसको खत्म करेगा। क्वेश्चन बैंक के लिए ठीक है चलो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे है ना। कल सबको क्या करके आना है? हिस्ट्री का एक चैप्टर मैथ्स करके आनी है तुम्हें। 5 चैप्टर तक पूरे मैथ्स के कंप्लीट हो जाती है तुम लोगों के। और एक चैप्टर 11 क्या 11 अभी निकलना वैसे भी
हमारे एक दोस्त कम हो जाएगा खेलने वाला भाई भाई ये जबरदस्त निकला क्या ये भाई पढ़ 1 मिनट लोग बना के भाई अभी इधर भाई वो पता है उसने क्या किया आदमी ने जब वो एक्सपेरिमेंट कर लिया ना तो उसने वो लिया और अपने खिड़की पे लगा लिया ऐसे करके। अबे हाँ मेरे को दिखा रहा था भाई ओ भाई इतनी बड़ी खिड़की है मुंह पे हाँ भाई उसने मुंह पे यहाँ खिड़की पे उसने लगा लिया है फिर बस बोलता है इससे सही बात तो बोल रही है भाई वो लगाइए तभी टॉप मार्क्स ला रहा है ये आजकल साइंस में। बेटा ये साइंस का वो बनेगा साइंटिस्ट है भाई हमें बोलता हमें कुछ नहीं पड़ता भाई भाई लॉन दे देखो तुमसे ज़्यादा है 27 अब बहुत दिनों बाद मैं भी टेस्ट दूंगा। साले तेरे वो मैथ के टेस्ट भाई तेरी वजह से नहीं अरे तो वो भेज दे एक लिंक भेज क्वेश्चन बैंक की लिंक भेज दूंगा दोनों बराबर हाँ नहीं तो कौन आएगा वो लिंक नहीं भेजी वहाँ की ये देखिए ये हार्ड पड़ सब तूने सारे चैट डिलीट कर दिए क्या ये भी डिलीट कर देते लेकिन लिंक भी डिलीट कर दिया फिर खोल के देख लिया पनवा थोड़ी ना क्यों से यहाँ पे क्यूस लेडीज हाँ क्यूस लेडीज नहीं ये नहीं लग रहा है यही होगा तगड़े सरकारी राजा को भी राजा रानी होगा दसंबर तो नंबर बहुत सारे आ गए नीचे देख लो करे नहीं पता इसमें से वो तो लेक्चर है इंडिया